जय हिंद एवरीवन। जितने लोग इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो तो आप लोगों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में जीके और जीएस के टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में से हमारे 15 प्रश्न जीके के रहेंगे और 15 प्रश्न जीएस के रहने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने लोग जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लास बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। अगर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। उसके जो ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो आप लोगों को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर 24 अक्टूबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप लोगों का कल संडे है तो संडे की क्लास में आप लोगों के जितनी मैं क्लासें करा चुका हूँ उन क्लासों का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से उन क्लासों का एक बार रिवीजन और कर लेना है। तो कल आपका जो टारगेट है वो लगभग मैं 50 प्रश्न कराऊंगा। 50 प्रश्नों में से आपके लगभग 45 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न होंगे जो कि हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सिखों के अंतिम गुरु बताना है कि कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही तरीके से याद रखना है। सिखों के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी पेपर के लिए। जितने भी लोग 2025 में पेपर देने वाले हो तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी क्लासों को करते रहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। तो आप लोगों को बताना जो सियाचिन ग्लेशियर पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों को काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको असम याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। आप लोगों को चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका राइट आंसर टिक करना है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। गुजरात की सबसे तटीय लंबी रेखा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। तो उसके जो ऑप्शंस हैं दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, पंजाब। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर याद रखना है अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। आप लोगों को बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अरुणाचल प्रदेश अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे
कम घनत्व जनसंख्या वाला जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं, महानदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर महानदी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1919, 1957, 1920, 1930। तो आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1920 अच्छे तरीके से याद रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? उसके जो ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कथकली किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको केरल अच्छे तरीके से याद रखना है। कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मुंबई, कोची, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना के अगर मुख्यालय की बात करें तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख। तो आप लोगों को बताना है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राष्ट्रपति अच्छे तरीके से याद रखना है। भारतीय जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, भाखड़ा नामक बांध किस नदी पर बना है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सतलुज नदी, गंगा, यमुना, व्यास। तो आप लोगों को बताना है कि भाखड़ा नामक बांध किस नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी अच्छे तरीके से याद रखना है। भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला, अब हमने जीके के टोटल 15 प्रश्न कर लिए। अब यहाँ से हमारे जीएस के 15 प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पेट से, छोटी आंत से, मुंह से, ग्रंथ नली से। तो मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर मुंह आप लोगों से अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुंह से होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, प्रोटीन का पाचन होता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुंह में। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना है और सारे प्रश्नों को याद भी कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, विटामिन, खनिज, एंजाइम, हार्मोन। तो आप लोगों को बताना है भोजन पचाने में सहायक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं वसा अम्ल में, अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में, क्षार में। तो आप लोगों को बताना है एंजाइम की रचना होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से अमीनो अम्ल में याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 10, 20, 22, 18। तो आप लोगों को बताना है कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, शरीर में
ऊतकों का निर्माण होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से। तो आप लोगों को बताना है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, सफ़ेद रंग के प्रकाश में। तो आप लोगों को बताना है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिस्ट्रोलॉजी, साइट्रोलॉजी, एनाटॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको साइट्रोलॉजी ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर जो हमारा 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो उसके जो ऑप्शन हैं द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति, त्वरण। तो आपको सदिश राशि बताने की इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर त्वरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लेना है और ये पूरा PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नियॉन, क्रिप्सन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो आप लोगों को बताना कि अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से जो अक्रिय गैस नहीं है वो हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है बल, दाब, आयन, विस्थापन। तो आप लोगों को बताना द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आप लोगों को बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 108, 98, 112, 118। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम तत्वों की बात करें कि कितने तत्व हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 118 ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है आवेग की एसआई क्या है? तो आप लोगों को बताना आवेग की एसआई मात्रक क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आवेग की एसआई इकाई होती है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है आवेग की जो एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है पीएच मापने की सीमा क्या है? तो उसके जो ऑप्शन है 0 से 14, 1 से 10, 5 से 7, 12 से 15। तो पीएच मापने की जो सीमा होती है वो क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 0 से 14 ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है पेप्सन क्या है? तो उसके जो ऑप्शन है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, पोषक। तो पेप्सन क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंजाइम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं? तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज और कर लेना। कल है संडे, तो संडे को कल आप लोगों को सुबह 8 बजे नहीं, सुबह 9 बजे आप लोगों को क्लास रिवीजन क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से उस क्लास को करना। उस क्लास में आपके 50 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्नों में से आपका जो टारगेट है वो लगभग 45 प्रश्न का होना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न होंगे जो कि हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से उस क्लास को करना है। जितने लोगों ने अभी क्लासें कंप्लीट नहीं की है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप सभी लोग वहाँ से जाकर एक एक क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो जितने लोग अच्छे तरीके से GD ट्रेडमैन और WMP की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से GK GS का अपना स्कोर यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।